हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जितने भी स्टूडेंट अभी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि यूपी सीनेट का फॉर्म जो है वो आ गया है। साथ ही में उसका जो एग्ज़ाम का डेट है वो भी कन्फर्म कर दिया गया है, जो कि है 6 जून। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें ठीक है। आपको आपका फॉर्म मिल गया है, एग्ज़ाम का डेट आ गया है, बट साथ ही में कुछ न्यूज़ आ रही है, बार बार आपको सुनने को मिल रहा होगा कि न्यू कॉलेजेस भी इस बार ऐड हो रहे हैं यूपी में। ठीक है, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो ऐड हो रहे हैं इस साल से, तो आपकी सीट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही में बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट होगा, बहुत सारा कंफ्यूजन ये भी चल रहा होगा कि कितना मार्क्स लाना है, कितना रैंक लाना है तो उन्हें अच्छी कॉलेज मिले। आज के इस वीडियो में हम इस दोनों चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि क्या आपको कितनी रैंक लाने हैं, आपको कितने नंबर लाने हैं, ताकि आप मोटिवेटेड रह सको। आपको पता हो कि आपको कितनी तैयारी करनी है, कितनी मेहनत करनी है। साथ ही में जो न्यूज़ बार बार आपको सुनने मिल रही है, कितना हद तक ये बात जो है वो सच है या क्या है इस न्यूज़ के बारे में, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ पे बात करते हैं, जो न्यूज़ बार बार आपको सुनने को मिल रही है कि न्यू कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं, सीट इंक्रीज हो रही है यूपी सीनेट में बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से, और जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान मत दो। इससे आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि देखो लास्ट ईयर भी ये सारी चीज़ें आई थी, ये सारी बातें हुई थी कि सीट इंक्रीज होगी, न्यू कॉलेजेस ऐड होंगे, बट वो नहीं हुई। ठीक है, बट इस बार है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ न्यूज़ ऐसी आई है कि न्यू कॉलेजेस ऐड होंगे या 7,000 सीट इंक्रीज होंगे या जो भी, बट आपको उन सारी चीज़ों पे तब तक ध्यान नहीं देना है जब तक कि आपकी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट नहीं हो जाए। साथ ही में जब तक कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कोई एक प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं मिल जाए। आप वो अगर पता चल जाएगा कंफर्म तो फिर ठीक है, लेकिन जब तक आप इन सारी चीज़ों पे अब भी ध्यान अगर आपने दे दिया, आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, आपका प्रिपरेशन कम हो गया, आप अगर ये सोच के रिलैक्स हो गए कि हाँ सीट इंक्रीज हो जाएगी तो हमें कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और अगर सीट इंक्रीज नहीं हुई लास्ट ईयर के जैसा, फिर इस बार भी कॉलेजेस ऐड नहीं हुई, उस समय आप के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होगा। आपको अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, आपको कॉलेज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए फिलहाल के लिए जब तक कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है आप इन सारी चीज़ों से दूर रहो, इन सारी चीज़ों पे ध्यान मत। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि मान लो फिर रिलैक्स हो जाएंगे कि हाँ चलो कॉलेज ऐड हो रहा है, सीट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो सारे कॉलेज ऐड हो रहे हैं, पर सोचो अगर आपको अच्छी कॉलेज चाहिए, आपको केजीएमयू चाहिए, तो वो तो नहीं मिलेगी। अगर आपको रैंक पीछे आएंगे तो कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगी, वही होगी ना। तो फिलहाल के लिए सिर्फ अपना फोकस प्रिपरेशन पे रखो। ठीक है, अपना एक सीट जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज में वो अपना कंफर्म करो, सिर्फ और सिर्फ फोकस उतना पे ही रखो। अगर कॉलेज ऐड हो जाते हैं, सीट इंक्रीज हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी। अगर आगे चल के कॉलेज नहीं ऐड हुई तो आप उस समय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट कर लो। अगर कॉलेज ऐड हुई तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है कि आपके रैंक अच्छे आएंगे तो आपको अच्छी कॉलेज मिलेगी। अगर कॉलेज ऐड नहीं भी हुए तो भी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको एडमिशन मिल जाएंगी, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड करता है आपके प्रिपरेशन पे ही, आपके रैंक पे ही और आपके मार्क्स पे ही। ठीक है, और फिलहाल तो अभी किसी को कुछ आइडिया भी नहीं है कि कॉलेज कहाँ पे बन रहे हैं। अगर कॉलेज ऐड भी होंगे तो इसी साल से होंगे या नेक्स्ट ईयर से होंगे। ठीक है, कितना सीट इंक्रीज होगा और होगा तो कब से होगा। ठीक है, सारा कुछ अभी कंफर्म नहीं है, तो आप इन सारे चीज़ों पे इतना ध्यान मत दो जब तक कि कोई कंफर्मेशन नहीं आती है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ है। ठीक है, 2 महीने ही बचे हुए हैं एग्जाम का, तो अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि आपका प्रिपरेशन ही, आपका मार्क्स ही, आपका रैंक ही आपको आपका पसंद का कॉलेज दिलाएगा। अगर एक बार आपको कॉलेज मिल जाएगी, अच्छी कॉलेज, उसके बाद सब कुछ सेट हो जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि अच्छी कॉलेज मिलना मतलब बहुत बड़ी बात होती है बीएससी नर्सिंग के लिए। अगर अच्छी कॉलेज मिल जाएगी तो आपका जो 4 साल है ना वो अच्छे से कट जाएगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको रैंक कितनी लानी होगी। अगर आपको अच्छी कॉलेज चाहिए, तो गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आपको क्या रैंक चाहिए, कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे।
पर उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि इसमें मैं कोई कंफर्म नहीं बता रही हूँ, क्योंकि कोई भी आपको कंफर्म नहीं बता सकता। अभी जो भी मैं अभी आपको रैंक बताऊंगी या कैटेगरी वाइज जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट ईयर जो भी जैसा गया है, ठीक है, जैसे सीट मिले हैं कितने मार्क्स पे कैटेगरी वाइज, उसके अनुसार ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। सो जितना भी रैंक है वो हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करके बात करेंगे, ठीक है, कि अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपको कितना मार्क्स चाहिए तो आपको एक अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप एसटी कैटेगरी के हो तो आपके मार्क्स होने चाहिए 92 टू 100। अगर आपका मार्क्स इतना में है तो आपके रैंक अच्छे आएंगे, फर्स्ट राउंड जब होगी काउंसलिंग की उसमें आपको एक अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। सो आप तो ट्राई करना कि इससे ज़्यादा ही लेके आओ, बट अगर इतना आएगा तो आप एक सेफ जोन में रहोगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी इतने तक में जो है ना सीट मिल गई थी स्टूडेंट लोगों को। तो इसलिए 92 टू 100 तक आप अपना एक एम लेके चलो कि इससे ज़्यादा ही लाना है, इससे कम नहीं लाना है। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं एससी वालों के लिए, ठीक है। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हो तो आपके मार्क्स होने चाहिए कम से कम 95 टू 105, ठीक है, क्योंकि जो लास्ट ईयर गया था वो 95 टू 97 जितने स्टूडेंट के मार्क्स थे उन लोगों को मिल गई थी, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज। तो इसलिए आपके मार्क्स कम से कम 95 होने चाहिए, इससे ज़्यादा ही लेके आना ताकि आप कंफर्म रहो। सो अब नेक्स्ट ओबीसी, तो ओबीसी के लिए 105 से लेके 110 तक आपके मार्क्स अगर आएंगे तो आपको अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे किसी भी कैटेगरी में गारंटी नहीं है कि आपको कितने मतलब इतने आएंगे तो आपको मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। पर हाँ, हर कैटेगरी के लिए आप इतना सोच सकते हो कि 110 तक अगर आपके मार्क्स आ गए हैं ना, 105 से 110 तक, जैसे ओबीसी का है लास्ट ईयर का कि 105 से 110 तक कट ऑफ गया था, तो इसमें जितने भी बच्चों को इसमें मार्क्स था ना उन सारे स्टूडेंट को मिल गई थी गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। तो ये जो मार्क्स है, अगर आपके मार्क्स इतने के अंदर है तो आपको अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगी, नहीं तो सेकेंड राउंड में तो कंफर्म आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूसी के। तो ईडब्ल्यूसी के और ओबीसी के लगभग सेम ही रहते हैं कि अगर 107 से 115 तक भी है, 10 तक भी है तो आपको अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम जनरल की। सो जनरल वालों के लिए थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि आपके जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जाते हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी 108 से 115 तक आपके मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है सारे कैटेगरी वालों को, क्योंकि कंफर्म यहाँ पे किसी का नहीं है, ठीक है। बस एक अंदाजा है, ये मान लो कि 105 टू 110 तक आपको मार्क्स लाने हैं ताकि आपको अच्छी कॉलेज मिल जाए, ठीक है। साथ ही में अगर आपको अपनी पसंद का कॉलेज चाहिए, बहुत ही मतलब जैसे KGMU जैसी कॉलेजेस चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, तो उसके लिए आपको मानना यहाँ पे और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 115 टू 117 तक जाता है, इतना मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे तो आपको अच्छी कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, ठीक है। सो अब भी फिलहाल के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है। पूरा फोकस लगा दो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। बट हाँ, इतना टाइम भी काफ़ी है अगर आप मेहनत करने का ठान लो ना कि आपको करना है, कैसे भी करके एक सीट लेनी है गवर्नमेंट सीट, तो इतना टाइम भी बहुत ज़्यादा है, आप कर लो, ठीक है। सो कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कर देना, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।